हैरी पॉटर की दुनिया में ना कुछ पल ऐसे हैं जो सच में सांसें रोक देते हैं। आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकलने वाले हैं। सोचिए, हैरी और डंबलडोर वोल्डेमॉर्ट के सबसे गहरे राज, उसके हॉरोक्रॉक्स को खोजने के लिए एक अंधेरी डरावनी गुफा में उतर रहे हैं। और ये सिर्फ कोई खोज नहीं थी, बल्कि जादू, भरोसे और हिम्मत की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, है ना, कि वोल्डेमॉर्ट जैसा शातिर दिमाग, जिसने अमर होने के लिए अपनी आत्मा तक के टुकड़े कर दिए, वो आखिर उन्हें छिपाएगा कहाँ? जाहिर सी बात है, वो कोई मामूली जगह तो चुनेगा नहीं। उसने चुनी एक ऐसी खौफनाक गुफा जिसके दिल तक पहुंचने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता था। तो चलिए देखते हैं इस गुफा के अंधेरे रहस्यों को। उनका पहला पड़ाव था उस विशाल और डरावनी गुफा का मुंह, और बस यहीं से शुरू हो गया वोल्डेमॉर्ट के बनाए जादुई सुरक्षा घेरों से सामना, जो किसी भी घुसपैठिए को बाहर रखने के लिए बनाए गए थे। उनके सामने थी एक बहुत बड़ी काली झील। उसकी सतह एकदम शीशे की तरह शांत, लेकिन उस खामोशी में ना एक अजीब सा डर छिपा था। ये कोई आम झील नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो वोल्डेमॉर्ट की बनाई हुई एक जादुई ढाल थी, और इसके नीचे न जाने कितने ही राज दफन थे। लेकिन डंबलडोर का सबसे बड़ा हथियार क्या था? उनकी गहरी समझ। वो जानते थे कि जादू हमेशा निशान छोड़ जाता है। मतलब वोल्डेमॉर्ट चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो अपने जादू के सुराग पूरी तरह से मिटा नहीं सकता था। और बस इन्हीं सुरागों के सहारे डंबलडोर ने आगे का रास्ता खोज निकाला। और देखिए, उन्होंने इसे कर भी दिखाया। सबसे पहले डंबलडोर ने हवा में छिपे जादू को महसूस किया, फिर अपनी छड़ी से पानी के अंदर से एक कांसे की जंजीर बाहर निकाली, और जैसे ही वो जंजीर खींची गई, पानी की सतह से एक छोटी सी जादुई नाव ऊपर आ गई। अब बात करते हैं इस जादुई नाव की पहेली की। सतह पर आई वो छोटी सी नाव कोई आम नाव थोड़ी थी, वो तो अपने आप में एक पहेली थी। वोल्डेमॉर्ट के घमंड का एक जीता जागता सबूत, जिसे समझना इस मिशन के लिए बहुत ही जरूरी था। तो सवाल ये था कि आखिर ये नाव सिर्फ एक जादूगर के लिए क्यों बनाई गई थी? नाव की बनावट में एक अजीब सी बात थी। वो सिर्फ एक जादूगर को ले जा सकती थी, लेकिन यहाँ तो हैरी और डंबलडोर थे, मतलब दो लोग। तो सवाल ये उठता है कि वोल्डेमॉर्ट ने ऐसा क्यों किया होगा? क्या ये उसकी कोई चाल थी? और यहीं पर डंबलडोर की शानदार समझ काम आई। उन्होंने समझाया, वोल्डेमॉर्ट को वजन की परवाह नहीं होगी, बल्कि झील के पार जाने वाली जादुई शक्ति की मात्रा की परवाह होगी। मतलब नाव का जादू वजन नहीं, बल्कि जादुई ताकत को तौलता था। वोल्डेमॉर्ट ने तो मान लिया था कि जो भी यहाँ आएगा वो उसी की तरह एक अकेला और बहुत ताकतवर जादूगर होगा। और पता है, यही हमें वोल्डेमॉर्ट की सबसे बड़ी कमजोरी दिखती है, उसका घमंड। वो ये मानता था कि दुनिया में कोई उसकी बराबरी का है ही नहीं। उसने तो ये कभी सोचा ही नहीं होगा कि कोई गुरु अपने शिष्य के साथ यहाँ आ सकता है, या फिर कोई कमजोर या छोटा जादूगर यहाँ तक पहुंच भी पाएगा। उसने इस बात की कल्पना तक नहीं की थी। और ये सब कुछ हमें ले आता है डंबलडोर के भरोसे पर। ये पल डंबलडोर के हैरी पर अटूट विश्वास को दिखाता है। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये तो हैरी की एक परीक्षा थी, और डंबलडोर उसे आने वाली बड़ी लड़ाई के लिए तैयार कर रहे थे। तो समस्या बिल्कुल साफ थी। नाव सिर्फ एक जादूगर को ले जा सकती है, तो फिर दो लोग इसे पार कैसे करेंगे? इसका जवाब भी वोल्डेमॉर्ट के घमंड में ही छिपा था, एक ऐसी चीज जिसे वो कभी देख ही नहीं पाया। और डंबलडोर का समाधान सच में बहुत शानदार था। उन्होंने हैरी को समझाया, तुम अभी भी नाबालिग हो और पूर्ण जादूगर नहीं हो। वोल्डेमॉर्ट कभी 16 साल के लड़के के यहाँ पहुंचने की उम्मीद नहीं कर रहा होगा। इसका मतलब ये कि क्योंकि हैरी अभी नाबालिग है, जादू के नियमों के हिसाब से वो एक क्वालिफाइड विजर्ड नहीं है, इसलिए नाव का जादू से गिनेगा ही नहीं। कमाल है ना? हैरी की उम्र, जो अक्सर एक कमजोरी मानी जाती थी, वही यहाँ उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। और बस इसी तरह वो दोनों उस शांत काली झील को पार करने लगे। नाव अपने पीछे पानी पर एक चमकती हुई लकीर छोड़ रही थी, और चारों तरफ मौत जैसी खामोशी थी। वो दुश्मन के इलाके में और भी गहरे उतरते जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं झील में छिपे खतरे की ओर। लेकिन जैसा कि हमें पता ही था, झील की ये शांति बस एक धोखा थी। उसकी सतह के नीचे एक भयानक खतरा छिपा हुआ था, जो बस एक मौके का इंतजार कर रहा था। तभी हैरी की नजर पानी में किसी संगमरमर जैसी सफेद चीज पर पड़ी। जब उसने और ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। वो एक इंसान का हाथ था। वो पूरी झील लाशों से भरी हुई थी। हैरी की डरी हुई आवाज उस खामोशी को चीर गई। प्रोफेसर, यहाँ पर तो लाशें हैं, और ये सिर्फ एक लाश नहीं थी। नहीं, ये तो लाशों की पूरी फौज थी, जिसे वोल्डेमॉर्ट ने अपने हॉर्क्रक्स की हिफाजत के लिए तैनात किया था।
इन लाशों को इन्फेरी कहते हैं। ये वो मरे हुए शरीर होते हैं जिन्हें कोई डार्क विज़र्ड अपने जादू से कंट्रोल करता है। सोचिए, वे उसकी आज्ञा मानने वाले बेजान सैनिक हैं जिन्हें न दर्द महसूस होता है न डर। डंबलडोर ने हैरी को शांत करते हुए कहा, वे तब तक शांत हैं जब तक हमारे नीचे शांति से सिर्फ तैर रहे हैं। मतलब जब तक उन्हें छेड़ा ना जाए ये इन्फेरे शांत रहेंगे। लेकिन अगर पानी में जरा सी भी हलचल हुई तो ये खौफनाक सेना जाग जाएगी और फिर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। और आखिरकार उस खतरनाक झील को पार करने के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए, हॉकरक्स का द्वीप। ये एक छोटा सा द्वीप था जो झील के ठीक बीच में था। हॉकरक्स अब बस कुछ ही कदम दूर था। उस द्वीप के ठीक बीच में पत्थर का एक बेसिन था और उसके अंदर एक पन्ने जैसा हरा चमकता हुआ पोषण था। यही वो जादुई औषधि थी जिसके अंदर वोल्डेमॉर्ट ने अपनी आत्मा का एक टुकड़ा यानी कि हॉकरक्स छिपा रखा था। तो मंजिल तक तो वो पहुंच चुके थे, हॉकरक्स उनकी पहुंच में था। झील को पार करने का सफर भले ही खत्म हो गया था, लेकिन असली और सबसे दर्दनाक चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। झील का सफर तो पूरा हो गया, पर अब सवाल ये है कि उस बेसिन के अंदर रखी चीज को पाने के लिए आखिर कौन सी भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कहानी के सबसे दर्दनाक पलों में से एक को जन्म देता है। इस भयानक सफर को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत इसी एक सवाल से करते हैं, क्योंकि यही इस पूरे सीन की जड़ है। किसी एक जरूरी राज को जानने के लिए कोई क्या कीमत चुका सकता है। और यह सवाल सिर्फ ज्ञान पाने का नहीं है, बल्कि ये इस बारे में भी है कि बुराई से लड़ने के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ठीक है, तो सीधे चलते हैं उस सीन में। सोचिए, एक बहुत बड़ी अंधेरी गुफा, एक काली झील जिसमें न जाने कितने राज दफन है, और उसके ठीक बीच में एक छोटा सा द्वीप। उस द्वीप पर पत्थर का एक बेसिन रखा है और उसके अंदर एक अजीब सा पन्ने जैसा हरा लिक्विड चमक रहा है। देखते ही समझ आ जाता है कि यहां कुछ बहुत गड़बड़ है। जैसे ही वो पास पहुंचते हैं, डंबलडोर को तो एक नजर में ही पता चल जाता है कि ये क्या चीज है। सालों का तजुर्बा उन्हें बता देता है कि ये कोई मामूली दवा नहीं, ये डार्क मैजिक है, कुछ इतना ज्यादा खतरनाक कि वो एक पल के लिए वहीं रुक जाते हैं। देखिए, असली परीक्षा शुरू होने से पहले ही हैरी की नजर डंबलडोर के जले हुए हाथ पर पड़ती है और उसकी फिक्र साफ दिख जाती है। ये एक छोटा सा पल है, लेकिन ये उन दोनों के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है। हैरी का ध्यान अपने गुरु की सलामती पर है, जो आगे होने वाली भयानक घटनाओं का एक इशारा भी है। डंबलडोर अपने पूरे जादुई ताकत लगा देते हैं। वो उस लिक्विड को छूने की कोशिश करते हैं, उसे गायब करने की, उसका रूप बदलने की, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। ये वोल्डेमॉर्ट का बनाया हुआ एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे कोई भी आम जादू तोड़ नहीं सकता। और बस इसी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। हैरी, जो अब भी उम्मीद से भरा है, पूछता है, क्या इसके अंदर हॉर्क्रक्स हो सकता है? लेकिन डंबलडोर को एक ऐसी सच्चाई दिख जाती है जो कहीं ज्यादा भयानक है। उन्हें एहसास होता है कि इससे बचने का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये कि इस काढ़े को पीना ही होगा। और अब सीन का सबसे मुश्किल, सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा आता है, डंबलडोर का बलिदान। ये उनकी ताकत का इम्तिहान नहीं था, ना ही उनकी अक्ल का। ये उनकी हिम्मत और बर्दाश्त करने की शक्ति की आखिरी परीक्षा थी। जरा इस पल की क्रूरता को समझिए। डंबलडोर हैरी से सिर्फ देखने के लिए नहीं कह रहे, वो हैरी को मजबूर कर रहे हैं कि वो उन्हें तकलीफ दे। हैरी को यह पक्का करना है कि डंबलडोर वो जहरीला काढ़ा पीते रहें, चाहे वो कितना भी गिड़गिड़ाए, चाहे वो कितनी भी तकलीफ में हो। सोचिए, एक स्टूडेंट के कंधों पर कितना बड़ा बोझ डाल दिया गया था। और जैसे ही डंबलडोर पहला घूंट लेते हैं, उसका असर फौरन होता है और बहुत ही भयानक। ये सिर्फ जिस्मानी दर्द नहीं है, ये दिमाग पर एक हमला है। दुनिया का सबसे महान जादूगर हैरी की आंखों के सामने टूट रहा है, अपने सबसे बुरे ख्वाबों को दोबारा जी रहा है, और हैरी कुछ नहीं कर सकता सिवाय देखने के। इतनी भयानक तकलीफ के बाद खामोशी छा जाती है। कीमत चुका दी गई है, बेसिन अब खाली है, और तब आखिरकार उन्हें वो चीज दिखती है जिसके लिए वो यहां आए थे। उनकी सारी मेहनत बेकार नहीं गई। बेसिन के नीचे वो लॉकेट पड़ा है। ये कोई मामूली जेवर नहीं है, ये है वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का एक टुकड़ा, एक हॉर्क्रक्स। यही वो चीज है जिसके लिए उन्होंने इतना कुछ सहा था। तो ये हॉर्क्रक्स आखिर है क्या? डंबलडोर जानते हैं, ये एक ऐसी चीज है जिसमें एक जादूगर अमर होने के लिए अपनी आत्मा का एक टुकड़ा छुपा देता है, और यही वजह है कि इसे किसी आम जादू से खत्म नहीं किया जा सकता, और इसीलिए वोल्डेमॉर्ट ने इसे पाने का रास्ता इतना भयानक बनाया था।
तो ठीक है, जिस्मानी तकलीफ का दौर तो खत्म हुआ, पर असली दिमागी खेल तो अब शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि डंबलडोर ने वोल्डेमॉर्ट के शातिर दिमाग को कैसे पढ़ा। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर वोल्डेमॉर्ट को मारना ही था तो वो कोई जानलेवा जहर भी तो रख सकता था ना, है ना? तो फिर उसने ऐसा काढ़ा क्यों चुना जो सिर्फ तड़पाता है और कमजोर करता है? उसका असली क्रूर प्लान क्या था? और इसी सवाल के जवाब में डंबलडोर की ब्रिलियंस छिपी है। उन्हें समझ में आता है कि वोल्डेमॉर्ट का मकसद मारना था ही नहीं, उसका प्लान तो कुछ और ही था, कुछ ज्यादा ही खौफनाक। और ये एक समझ सारे राज खोल देती है। तो ये था वोल्डेमॉर्ट का 4 स्टेप वाला शैतानी प्लान। स्टेप 1, हॉर्क्रक्स को सुरक्षित रखो। स्टेप 2, जो भी यहां आए उसे खुद को कमजोर करने पर मजबूर कर दो। स्टेप 3, उसे दिमागी और जिस्मानी तौर पर तोड़ दो। और आखिरी स्टेप, उसे झील में मौजूद लाशों के लिए एक आसान शिकार बनाकर छोड़ दो। वो काढ़ा कोई ताला नहीं था, वो तो एक चारा था। और अब उस आखिरी खुलासे की बारी है जो रोंगटे खड़े कर देता है। आखिर क्या था वोल्डेमॉर्ट का असली जाल? सारी बात इस एक लाइन में छिपी है। वो काढ़ा हॉर्क्रक्स की हिफाजत के लिए नहीं था, वो पहरेदार था। मतलब उसका काम था घुसपैठिए को इतना ज्यादा कमजोर कर देना कि झील के नीचे छिपे असली पहरेदार यानी इन्फेरी उसे आसानी से अपना शिकार बना लें। इस जाल को समझना सिर्फ उस रात जिंदा बचने के लिए जरूरी नहीं था, ये आगे की पूरी लड़ाई के लिए एक सबक था। इससे ये पता चला कि वोल्डेमॉर्ट सोचता कैसे है, वो अपनी सबसे कीमती चीजों को कैसे बचाता है। ये एक बहुत क्रूर सबक था, लेकिन ऐसा सबक जिसे सीखना ही था। और यही हम इस कहानी को एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल पर छोड़ते हैं। लॉकेट तो मिल गया, पर क्या वो सच में वोल्डेमॉर्ट के जाल से बच पाए? लॉकेट उनके हाथ में है, लेकिन डंबलडोर बुरी तरह कमजोर हैं। वो उस गुफा में फंसे हुए हैं और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है। शायद असली खतरा तो अब शुरू होने वाला है।